एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो ये 9:30 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने दाल रोटी बनाई थी, इस बार सब्जी नहीं आ पाई तो देखिए एडजस्ट तो करना पड़ेगा, पर कोई दिक्कत नहीं हुई। दाल रोटी, आप लोग भी कमेंट करते हो दाल रोटी खाया करो, वैसी चीज़ें खाया करो, हेल्दी रहती है, तो वही दाल रोटी बनाई थी। और इसमें ना बहुत सारे एक्स्ट्रा ना बर्तन हो गए, तो जो ये पूरी अलमारी भरी भरी बर्तन टपकते थे, तो मैंने सारे इसमें से एक्स्ट्रा बर्तन निकाल दिए। रोटी सब्जी करी दी थी, दाल बनी रही है इस पे, और रोटियां बना दी। दाल बन चुकी है, आटा गूंद दिया था, बर्तन धो के फिर रोटियां सेक दूंगी, इनको खिला दूंगी, ये खा लेंगे। और मेरी क्या आदत है, रोटी जब भी बनाती हूँ पूरी रसोई समेट के और साफ़ सुथरी करके, क्योंकि वीडियो बनानी होती है, फिर वीडियो में फैली हुई आती है। फिर इसके बाद लेट हो रही थी तो मैंने फिर वीडियो कोई बनाया नहीं। खाना खा लिया, ये सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं और इन लोगों ने पहले ही खा लिया, मैंने भी खा ली, एक अपने काम से गए। और रात के बज रहे 10, दिख रही है घड़ी, 10 बज रहे हैं। सारा बर्तन वगैरह बस मेरी थाली है और एक इनकी थाली है। इनको इनके लिए दूध दे देती हूँ। पता है इसका ना, ये है ना, इनके भी बड़े वो हैं, थोड़े से वो हो जाता है। इन लोगों को दूध दे दूँ। और दही जमाना है मुझे, कल दही नहीं जमाया, गर्मी में वैसे दही तो होना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाहर। गरम है दूध, गरम गरम ही ठीक है। डेढ़ किलो दूध कम रह जाता था, तो इस वजह से मैंने ना फिर इनको मैंने 2 किलो के लिए बोला। मैंने बोला फिर 2 किलो दूध कर दो, बच्चे ले नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से फिर दही जमाना है। ओहो, चींटियां हो गई है यार, पर चींटियां एक साइड से करके जामन ले लेते, नहीं तो कहाँ से लाऊंगी मैं। अब दही चाहिए। अब बताने इतने से जमेगा या नहीं जमेगा। चींटियां दिख रही है। इतना चाय के लिए रख लिया, आधी किलो से ज्यादा मलाई आएगी, मलाई इसी में कर देती हूँ। और जामुन दही की चम्मच इसमें डाल दी है। ये फ्रिज में दूध गया और ये दही। प्यारी रानी, चलो तो 3 मिनट हो गए, आपको बोलती हूँ गुड नाइट। ये बच्चों का दूध और सुबह मिलेंगे। ये लो दूध ले लो अपना अपना, ले लो, मैंने मंगा दिया, लो चलो गुड नाइट। सारा काम वाम करने के बाद सो गए थे। ये सुबह उठे हैं, 5:30 बजे का टाइम हो गया है। ये आ गए थे बच्चों की तैयारी वगैरह। रात में बर्तन जो दाल रोटी ये सब बनाया था, आधे तो सारे धो लिए थे, खाने के बाद के ये रह गए थे, तो ये रोने लग गया था। फिर कुछ कर नहीं पाई थी, तो इतने बर्तन रह गए थे, इतने धो के लेट गई थी। तो उठी सुबह
पूरे में बासे घर पे झाड़ू लगाया और गर्मी इतनी ज़्यादा कुछ कहने की नहीं। कुकर में दाल रखी थी उसको खाली करेंगे और थोड़े से बर्तन वगैरह वो धो दे। पूरी गैस को साफ़ किया, फिर इस पर खाने वगैरह की सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो पूरे पे अच्छे से इसको किया, बर्तन सेट कर दूँगी क्योंकि चूहा वगैरह ये सब आ जाते तो सुबह उठो तो इतना साफ़ तो करना ही होता है और झाड़ू लगाना ही होता है। बच्चे नहाने धोने जा रहे हैं, उनकी चोटी बना दूँगी। फिलहाल तो टिफ़िन में सोचना है क्या बनाना, फ्रीज में देखती हूँ। बच्चों को नहाने वगैरह के लिए मैंने छोड़ दिया है। ये देखिए सोना नहा के भी आ गई है, सोना नहा धो ली है। और जब तक मैंने सोचा पोहा बना लेती हूँ, दूध निकालूँ, रात को दही वगैरह जमाया ही था और देखते क्या सब करते हैं क्या बनाते हैं, कोई अभी समझ में नहीं है। दाल रखी है थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी सब्जी तो फ्रिज में बची जाती। दही मैंने 2 जगह जमाया था, आप लोगों ने देखा। और ये कपड़े हैं जो मैं मशीन में डलवा दूँगी, फिर बच्चों के सामने जो कर लो, फिर इसको एक जना चाहिए। ये अपना सोते रहते तो इस वजह से बच्चों की छोटी छोटी बनानी है और कुछ भी नहीं मुझे ज़्यादा काम करना है और सारा मैं कर चुकी हूँ। फटाफट से करूँगी और देखती हूँ टिफ़िन के लिए सारी मैंने तैयारी कर दी। कड़ी पत्ते रह रहे थे तो कड़ी पत्ता मेरा नहीं आ पाया। पोहा वगैरह बनाना तो कड़ी पत्ता होना चाहिए। पीछे वाली गली में पेड़ है तो मुझे थोड़ा सा लगा जाऊँ या नहीं जाऊँ ये चल रहा था। फिर मैंने ना ऐसे ही छोंक दिए फटाफट से करके और ये सारी चीज़ें मैं निकाल देती हूँ। इतनी मलाई हो गई है क्योंकि अभी दूध में पानी डाल देती हूँ ना तो कम निकलती है, पानी नहीं डालो तो खूब मोटी निकलती है। तो इनको दिखा रही थी। तो चलिए बच्चों को रेडी किया, ये पोहा बन के तैयार है। खट्टे मीठे ही बनाती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। ये देखिए ये टिफ़िन में पैक किए। देखिए अभी सब्ज़ी नहीं लाए तो बच्चों के टिफ़िन की ही ज़्यादा टेंशन रहती है क्योंकि गीली सब्ज़ी वैसी रख नहीं सकते हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा इसमें ही लगता है। ये बोलते हैं पहले कहती है कि रहने दे मत लाओ, फिर सब्जी करती रहती है। चाय बन गई है इधर और इधर पोहा थोड़ी देर ढक के रहने देंगे जो चीनी मिल जाए। पता है अब थक जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती तो फिर बोलना पड़ता है रहने दो फिर ले आना सब्ज़ी। तो थोड़ी दिक्कत तो होती है पर एडजस्ट हो जाता है। बहुत सारी सब्जियां गांव में तो आप लोग पता है इतना नहीं हो पाता है। तो अपने लिए बच्चों को छोड़ा ही करा ही अपने लिए और इनके लिए लेके बैठ गई। नहाना धोना मैं सबसे पहले कर लेती हूँ सारा काम धंधा छोड़ के। ये खेलता होता है ये देख लेते, फिर अकेले छोड़ के नहाने का तो मुझे डर लगता है। नीचे तो सारे बर्तन को धो दिए, पूजा पाठ के बर्तन धोऊंगी, फिर दिया बाती का टाइम मेरा हो जाएगा तो वही सब करूँगी। और आप लोग बोलेंगे कि नहाने का पहले तो मैं ना सारा काम छोड़ देती हूँ। नहा इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये सोता होता है, ये देख लेते हैं। मैं ये जगेगा फिर पीछे से बेड से गिर आ जाए। अब घुटने चलने लग गया है तो इस वजह से मैं वैसे भी जब से ये हुआ है तो मुझे जब भी टाइम मिलता है सुबह मैं नहाने के लिए दौड़ के भाग के जल्दी से नहा के तो पानी डाल के आ जाती हूँ। तो सारा किया, फ़ोन आ गया था, फिर बातचीत भी करी पूजा के। अब मैं ना पीताम्बरी लेके आऊँगी। पीताम्बरी हर बार सोचती हूँ पर हर बार रह जाती है। अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, कृष्णा बैठा हुआ है, उससे बातें, उसको लग रहा है मुझसे बातें कर रही है। तो हर चीज़ का टाइम। और कल कमेंट आया मुझे बहुत लगा, मैंने बोला ना कि बच्चों में काम नहीं हो पाता ये, तब मैंने ये भी बोला काम नहीं हो पाता और बच्चों को खिलाने का सुकून भी अलग ही है। तो एक कमेंट आया, दीदी आपको रोने वाला और घर में के हंसने खेलने वाले बच्चे तो हमारे तो इतनी साल हो गए शादी को, हमारे तो बच्चे नहीं है। तो बस यही कहूँगी भोले बाबा उनकी गोद भी भरे। हाँ ये चीज़ तो है, देखिए ये तो नहीं बोलेंगे, बच्चों के बिना घर में कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं। खाने का किसी चीज़ का मन नहीं करता, मुझे पता है क्योंकि मेरे ही बच्चे काफ़ी टाइम बाद हुए थे। आप लोग वीडियो देखोगे तो आप लोग पता चल जाएगा, मुझे पता है। तो मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो ये हर औरत का सौभाग्य है, मेरा भी है जो बच्चे मुझे दिए और मेरी फैमिली पूरी कंप्लीट हो गई है ना कृष्णा। तो ऐसे सभी की भोले बाबा ज़रूर करेंगे, भगवान पे भरोसा रखिए। आलू उबाल के उनको परात में कर लिए, छील लिए, मिर्ची को भूंज रही हूँ। उसके आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ मिर्ची अच्छी लगती है। कस्तूरी मेथी ख़त्म हो गई, वो भी लेने हैं। बस भुंज गई हैं, इनको नीचे उतार के थोड़ी सी अमचूर छिड़क दीजिए और इनमें नमक, बहुत टेस्टी लगती है और बिल्कुल भी तीखी नहीं लगती हैं, बड़ा मज़ा आता है। आप लोग मेरे कहने से ट्राई करिएगा। थोड़ी दिक्कत होती है देखिए बच्चों में, पर हो जाते हैं, बड़े भी हो जाएंगे। पर इनको खिलाने का, प्यार करने का अलग मज़ा है। छब को भगवान जी चुनेंगे, मेरे जैसे छब के घर में होगा। आप लोग बोले कैसे बात करी, तो बच्चों में बच्चा बनना पड़ता है। तो आलू को अकोरा और उसमें सारे मसालों में अच्छे से किया, साबित मिर्ची तड़का दिए, इतने आलू बचा लिए और इसको खदकने के लिए सब्जी को छोड़ दूंगी। चलिए सब्जी बनती है तब तक बात। तो अब बोलो बीच में बात छोड़ देते, छोड़ क्या देती, जब याद आ जाता है तभी।
तो देखिए खुशी में थोड़ी दिक्कत होती है, सब कुछ होता है तो लगता है, पर कभी कभी तो मूड ख़राब हो जाता है कि काम टाइम खाना भी छोड़ दो बच्चों को, पर सब मंजूर है। बच्चों के आगे खाना पीना कुछ भी नहीं खाए, माँ बाप होते ही ये चीज़ है। तो चलिए, गर्मी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है। ये बोल रहे हैं नया कूलर लाए या पुराना ही, मैंने बोला अभी फ्रीज लिया है, बजट ख़राब बहुत ज़्यादा। और अभी बच्चों का आप लोगों ने देखा, बच्चों का सिलेबस वगैरह लिया है, तो भैया हम घर की गृहिणी हैं, औरत हैं, हमें सब कुछ संभाल के चलना पड़ेगा। पति लोग तो कमा के दे देते हैं हम लोगों के हाथ में, हमारा फ़र्ज़ है हमें पैसे बचत के चलना चाहिए। जो चीज़ से काम चल रहा है तो फिजूल में पैसे क्यों डालें। ठीक है, तो अभी मैंने कैंसिल करा दिए। चावल भिगो के रख दिए थोड़ी देर, और चावल को मैं भिगोए अब 10-5 मिनट भिगो के रख दिए, फिर उसके बाद बनाती हूँ। तब तक मैं अपना सारा काम कर लूँगी। और ये टाइल ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, जब जब टाइम मिलता है तब तक मैं अपना साफ़ सफाई का काम कर लेती हूँ। देखो इसको सूसू में भी इसको ताकत लगानी पड़ जाती है। ये चावल बनने के लिए रखी दिए, बच्चे सारे जा ही रहे हैं, तो बस ये सारा मैं पोंछा वगैरह लगा लूँ के ख़त्म कर दूँगी। और ये स्विच बोर्ड भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, पता नहीं क्यों कैसे हो जाते, शायद छोटा घर है इस वजह से। पर छोटा है पर मेरा है, इस चीज़ का मुझे बहुत सुकून है। बहुत मेहनत से हमने ये घर बनाया है, आप लोगों को बताइए। तो पूरे घर में मैंने पोंछा लगा दिया है, नीचे पोंछा लगाना रह गया है। पहले मैंने वो सीढ़ी, ये एरिया मुझे जल्दी से जल्दी खाली साफ़ करना है, मुझे पता है जो टाइम कट रहा है वही कट रहा है। बस इन लोगों की अब मैं सोची छुट्टी बच्चों की पड़ जाए ना, तो फिर दिक्कत नहीं रहे, तो जल्दी जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ पे कपड़े देखिए, ये सारे कपड़े ना धुले हुए हैं, ये कपड़े धुले हैं, मैंने धोए थे, इनको अभी उतार के यहाँ रख दिया, नीचे लेके जाना तय करना है। ये सारे कपड़े, ये देखिए सोना आ गई थी, सोना ने ना अपनी दीदी का टॉप पहना, और ये नहाने के लिए नहाई सुबह जल्दी जल्दी में। बंसु नहा रही थी, पता नहीं सोना नहा ली, एक जना नहीं नहा पाया था, लेट हो बंसु का तो 6:30 बजे निकलना होता है। पूरे घर में मैंने पोंछा लगाया, सीढ़ियों पे पोंछा लगाया, और घर में पोंछा लगा, गैस को साफ़ किया, बच्चों से ना पौधे वगैरह में पानी लगवाया। मिनिमम मेरा काम देखिए, सुबह सुबह मेन काम हो जाता है, फिर दोपहर में जो रह जाए, बच्चे आ जाते हैं उसके बाद ही मैं काम कर पाती हूँ। क्योंकि फिर देखिए नहाना हो ही जाता है, नाश्ता पानी हो ही जाता है, बच्चे आते तब रोटी वगैरह सेक देती हूँ, इसको खिला लेते तब, तो ऐसे सब कर लेती पूरे। और ना अभी इतना गंदा घर होता है, हो रहा है बहुत ज़्यादा फर्श, और चींटियाँ छत पे इतनी ज़्यादा हो गई हैं। मैंने फिनाइल और ये सब डाल के पोंछा लगाया है, तब भी कपड़ों में 1-2 हो ही जाती है। ये क्लिप मैंने इस वाली क्लिप के आगे जोड़ दिया है, क्योंकि मुझे ये अच्छी लग रही थी। दही है और सब दाल थोड़ी रखी थी, और आलू है, और ना मिर्ची जो फ्राई की थी वो, 3-4 सब्जियां फ्रीज है, तो आप लोग बताइए। तो मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई थी, और इसके साथ मज़ा आ जाता है। सारा काम वाम हो गया है, और मैंने थोड़े से चावल बना लिए, और ना भी आज कृष्णा ही तबीयत ढीली है, उसको जुकाम वगैरह हो गया है, और दही थोड़ा सा खट्टा हो गया था। फिर मैंने दूसरे बर्तन में खाने के लिए जमा, देखी तब बढ़िया जमा दही। कड़ी बना लूँगी या वैसा कुछ बना लूँगी, और दूध वगैरह सारा कुछ हो गया है, चावल बन चुके, जब सारा कुछ हो गया। बस ये कृष्णा को लेके बैठे हुए हैं, कृष्णा भैया। चलिए, थोड़ा सा काम तो नहीं ख़त्म हो सकता, पूरा टोटल तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा रह रहा। गर्मी इतनी ज़्यादा है, स्कूल से बच्चे लेके आओ ना तो चिलमिला जाओ। इसको लू भी लग गई है, जैसे गई थी करी थी, तो इस वजह से बहुत तेज की भूख आई है, आंखें किरकिरा रही हैं, पता नहीं क्यों, नींद पूरी नहीं हुई क्या। सब्जी रखी है, बस चावल का हो गया, थोड़ा सा प्याज का सलाद काट लेंगे, दही है और कुछ नहीं, सब्जी क्यों वेस्ट करें। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। एक गृहिणी है जो भैया जो अपना घर संभाल सकती है, बात सही कह रही, वो कमेंट करना, क्यों वेस्ट करें। सब्जी रखी है, पोहा बना ही दिया था, मेयोनीज वाले पराठे बन जाएंगे अगर बच्चे खाएंगे नहीं तो, ये से। और दही है, और भी इक्का दुक्का सब्जी फ्रीज में पड़ी है, तो क्यों वेस्ट करें, टाइम भी बचेगा, मसाले बचेंगे, और फ्रीज होता ही इसीलिए कि चीज़ें बिगड़े ना, होता है, क्यों वेस्ट करें। हाँ क्यों, वो ऊपर से बल्ली फट्टा खोल रहे हैं, गिर जाएगा। ठीक है ठीक है,
अभी हटा रही हूँ, स्कूटी हटानी है। थोड़ी सी स्कूटी हटाए आओगे? वो ऊपर से टाइल का वो फट्टा अट्टा गिर रहा है, साइड से बोल रहे हैं स्कूटी हटाने के लिए। हटा दो, चलो बाय।